हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी का सॉल्व पेपर 2023 का एमपी बोर्ड कक्षा 5 के लिए। मैं आपको ऑलरेडी 2 सेट करा चुकी हूँ, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के लिए। लेकिन आज जो 2023 में आपका पेपर आया था उसको लेके आए हैं, तो चलो उसको सॉल्व करके देखते हैं कि हम कितना कर सकते हैं और कितना नहीं। देखिए, पढ़ते हैं हिंदी कक्षा 5 का क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन करने हैं आपको, बहुविकल हैं आपके 10 जो कि एक एक नंबर के आते हैं आपके। देखिए, बाल सभा हेतु नाम लिखिए। दी गई सूचना को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर को सही विकल्प चुनकर लिखिए। आपने इसमें से पढ़ के आपको क्वेश्चन आंसर्स के उत्तर देने हैं, ठीक है। बाल सभा हेतु नाम लिखे जाएंगे। कौन लिखेगा बेटा नाम? देखो, छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 21/1/2000 को आयोजित बाल सभा में निम्नांकित गतिविधियां होंगी। गतिविधियों में भाग लेने वाले छात्र छात्राएं अपने नाम कक्षा अध्यापक को लिखाएं। गतिविधियों के नाम सरल कविताएं, बाल गीत, कहानियां। दिन शनिवार, समय मध्याह्न भोजन के बाद। आदेश किसका है? प्रधानाध्यापक का। तो बाल सभा हेतु नाम किसके पास लिखे जाएंगे बेटा? कक्षा अध्यापक के पास, है ना। छात्राएं किस शब्द का बहुवचन है? छात्राएं, तो छात्रा ये किसका बहुवचन है बेटा? छात्रा का, ये रहा, ठीक है। दी गई सूचना का संबंध किससे है? किससे संबंध है बेटा? इसका संबंध बाल सभा से है, बाल सभा। दूसरा, प्रधानाध्यापक शब्द का संधि विच्छेद। प्रधानाध्यापक मतलब कि प्रधान प्लस अध्यापक, तो ऐसा इसमें कौन सा है? ये वाला, प्रधान प्लस अध्यापक, ठीक है। आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन पर। दी गई सूचना किसके लिए उपयोगी है? भाई किसके लिए उपयोगी? किसको दी है? बच्चों को दी है, तो बच्चों के लिए उपयोगी होगी, विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। आगे चलिए अब हम, चलिए। बालक विद्यासागर ने अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ना होने पर भी अंग्रेजी अंकों के ज्ञान का प्रदर्शन बेटा उन्होंने कैसे किया था? जो विद्यासागर थे, मील के पत्थरों से, आपने पाठ में पढ़ा होगा, है ना। आगे चलते हैं। योग्य व्यक्ति उन्नति करते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? विशेषण शब्द का मतलब होता है बेटा कोई विशेषता। अब इसमें विशेषता क्या है? व्यक्ति तो आदमी है, उन्नति कार्य है, योग्य ये विशेषता है आदमी की, तो योग्य, ठीक है, ये वाला आपका सही है। ईदगाह मेले में चिमटा किसने खरीदा था? हामिद ने, सबको पता है। राजा विक्रमादित्य के दरबार की क्या विशेषता थी बेटा? कि उनके दरबार में 9 रत्न थे, है ना। आगे चले। मध्य प्रदेश का वह पर्वतीय स्थल जहां पांडव गुफाएं स्थित हैं। पांडव कहाँ रहते थे बेटा? पंचमढ़ी में रहे थे। वो कहाँ रहते? पचमढ़ी में, ठीक है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। पुष्प अपने आप को कहाँ अर्पित करना चाहता है? पुष्प अपने आप को उस रास्ते पर बिखेर देना चाहता है जहां से होकर भारत माता के वीर सैनिक मातृभूमि पर अपना सर्वस्व बलिदान करने जा रहे हो। बेटा फूल क्या कहता है? कि मुझे वहां पे बिखेर दो, उस रास्ते पर जहां से हमारे भारत के वीर सैनिक निकल के जाते हैं, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन आंसर फिर से पढ़ रखे होंगे, पर कौन कौन से आए थे मैं ये बता देती हूँ। दूसरा क्वेश्चन देखिए। डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार सुविकसित भारत का सपना कैसे साकार होगा? जो डॉक्टर अब्दुल कलाम थे उनके अनुसार भाई भारत का सपना कैसे साकार होगा? तो उन्होंने 3 बातें कही थी। पढ़ाई को मूल्य के साथ पढ़ो और उसमें अव्वल बनो। पढ़ाई को अच्छी तरीके से पढ़ो और उसमें विजयी बनो। अपने आसपास के ऐसे लोगों की पढ़ाई में सहायता करो जो पढ़ लिख नहीं सकते, ठीक है। और तीसरा, घर अथवा पाठशाला में 5 पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने चाहिए क्योंकि बेटा पेड़ों से और पानी से ही हमारा जीवन है। जब पेड़ नहीं होंगे तो हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी तो हम मर जाएंगे, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के 2-2 अर्थ लिखिए। इनके अर्थ लिखने हैं। काल, काल का मतलब बेटा क्या होता है? समय, और एक मृत्यु। दूसरा, पन्ना, पन्ना का मतलब होता है एक तो पृष्ठ जो आप पन्ना पलटते रहते हैं, और एक होता है रत्न। एक रत्न होता है कीमती, उसका नाम भी पन्ना होता है, ठीक है। उत्तर, उत्तर का मतलब हल, जैसे प्रश्न और उत्तर। और एक दिशा का नाम भी होता है उत्तर, जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आपने सुना होगा, है ना। तो इनके दोनों के 2-2 अर्थ लिख देते जो हम लिख चुके हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब रम्मो और कल्लो वाला पाठ पढ़ा है सबने। रम्मो और कल्लो की पढ़ाई करने की इच्छा कैसे तेज हो गई? क्योंकि पढ़ाई में वो होशियार होने लगी, वो उत्तीर्ण हो गई 8वीं कक्षा में, तो उनके और मन कर गया उनका पढ़ने का, है ना। देखिए, जैसे 8वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर दोनों बहनों की पढ़ाई करने की इच्छा और तेज हो गई। उन्होंने कक्षा 9 में प्रवेश लिया। रम्मो को 100 रुपये महीने की छात्रवृत्ति भी मिल गई। रम्मो और कल्लो ने उसी विद्यालय में पढ़कर अगले वर्ष 10वीं की कक्षा भी, वो परीक्षा भी
पास कर ली, है ना। तो होमवर्क कर लो बेटा, पढ़ाई में कैसे तेज हो गई देख लिया ना आपने। इसलिए ऐसे आप भी मन लगा के पढ़ो और आप भी पढ़ाई में तेज हो जाओगे, ठीक है। आगे चलते हैं। हमें हमेशा अभ्यास क्यों करते रहना चाहिए बेटा? अभ्यास का मतलब होता है कि आपको हमेशा प्रैक्टिस करती रहनी चाहिए। क्यों प्रैक्टिस बेटा? इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे ना तो वो चीज आपको याद रहेगी। ये नहीं है कि आपने एक चीज अब पढ़ ली शुरू में, फिर मानो सबसे पहले सर आपको पहला पार्ट पढ़ाते हैं, आपने पहला पार्ट पढ़ लिया, फिर आप पहुंच गए 20वें पार्ट पे, आपने पहला पार्ट अभी तक खोल के ही नहीं देखा तब से, बस एक बार पढ़ लिया छुट्टी। ऐसे नहीं, उसको बीच बीच में पढ़ते रहो तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। हमें हमेशा अभ्यास इसलिए करते रहना चाहिए क्योंकि अभ्यास करते रहने से व्यक्ति में पूर्णता तथा परिपक्वता आ जाती है और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी योग्य और विद्वान बन जाता है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। नया जीवन हवा देती है, ये गलत लिखा है, इसको सही कैसे किया है? हवा नया जीवन देती है। ऐसे ही धरती पर होती है खेती, ये गलत है। धरती पर खेती होती है, ये आपका सही है। देश को हमें कुछ सीखना चाहिए देना, ये गलत लिखा है इसने। अब इसने इसको सही कैसे किया है? देश को हमें कुछ देना सीखना चाहिए, ठीक है। ये गलत लिखे हैं, पोयम की लाइन है, कविता की, इनको आपको सही करके लिखनी थी जो आप लिख चुके हैं। आगे देखते हैं। किस घटना से चंद्रशेखर आजाद की ईमानदारी के गुण का पता चलता है? चंद्रशेखर आजाद थे, उनकी ईमानदारी का गुण किससे पता चलता है? आपने पाठ पढ़ा होगा तो इसमें आपने देखा होगा कि जब वो चने लेके आए थे खाने के लिए तो उसमें उन्हें एक चवन्नी दिखाई दी थी, तो उन्हें लालच आ गया था। फिर उन्होंने सोचा कि भी लालच करना बुरी बात होती है ना। एक बार चंद्रशेखर के पास केवल एक आना था, वह एक आने के भुने चने ले आए और उन्हें खाने लगे। खाते खाते चनों में उन्हें इन्नी दिखाई दी। पहले तो उन्हें थोड़ा लालच आ गया, परंतु बाद में उन्हें एहसास हुआ कि एक अन्नी तो चने वाले की मेहनत की कमाई है, इसलिए उसे वापस दे आए। चंद्रशेखर के उस गुण से हमें विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ईमानदारी पर बने रहने की प्रेरणा मिलती है। बेटा हमेशा ईमानदार बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपने किसी के 10 रुपए चुराए हैं ना तो वो 10 रुपए आपके कहीं ना कहीं निकल ही जाएंगे, ठीक है। इसलिए कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची। अंबर, अंबर का मतलब होता है आकाश गगन, या आप इसको आसमान भी लिख सकते हैं, आकाश भी लिख सकते हैं, ये ऊपर आसमान की बात हो रही है। सूरज, सूरज का मतलब क्या होता है? सूर्य, रवि, दिनकर, ठीक है। दूसरा पानी, पानी का मतलब जल, नीर, ठीक है। चले आगे अब आप देखिए। सेना किस प्रकार देश की सेवा करती है? बेटा किस प्रकार देश की सेवा करती है सेना? सेना के वीर सिपाही हरदम चौकस रहकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। देश के अंदर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, तूफान, भूकंप, सूखा इत्यादि के समय सेना के जवान जनता की भरपूर सहायता करते हैं, है ना। आप सब घरों में बैठ के खाना खाते रहते हो और वो बेचारे बॉर्डर पे लड़ते रहते हैं आप लोगों की रक्षा के लिए। प्रश्न नाम एक वाक्य उत्तराणी लिखत। प्रश्न नंबर 20 आपका संस्कृत का है। पहले पूछा क श्याम वर्ण, श्याम वर्ण किसका है? काक, काक का मतलब कोए का। क श्वेत वर्ण, श्वेत वर्ण किसका है? मतलब कि सफेद रंग किसका है? हंस का। सप्ताहे कति वासरा, सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सप्ताह सप्तवासरा, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, ठीक है। आगे चलें अब। चलिए शिवाजी के संपूर्ण जीवन चरित्र के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो शिवाजी बेटा कैसे थे? शिवाजी अपनी माँ जीजाबाई से बहुत प्रेम करते थे, उनका सम्मान करते थे तथा उनकी शिक्षाओं को आत्मसात किया। शिवाजी अपने देश से बहुत प्यार करते थे, उनके अंदर बहादुरी के गुण थे, वह दयावान, न्यायप्रिय और चरित्रवान वीर महापुरुष थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई वीरतापूर्ण कार्य किए हैं, है ना। रानी टीला क्यों प्रसिद्ध थी? जब रानी अवंतीबाई ने कटार घोंपकर अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली थी। यह कहानी आपने पढ़ी है अवंतीबाई की। जब रानी अवंतीबाई ने सॉरी जब रानी अवंतीबाई ने कटार घोंपकर अपने जीवन की लीला समाप्त कर ली थी, तब देवहारगढ़ की पहाड़ी पर ही रही रानी अवंतीबाई को चिता की अग्नि दी गई। उस पहाड़ी पर अवंतीबाई को चिता को अग्नि दी गई। उनके साथियों ने एक पत्थर का स्मारक बनाकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। यही स्थान रानी टीला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जो अवंतीबाई मर गई थी, उनका जो उन्होंने स्मारक बनवाया था वहां पे, वो किसके नाम से प्रसिद्ध हो गया? रानी टीला के नाम से, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सी घटना अंबेडकर के पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है? जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उन्हें पशुओं से प्यार था। किस प्रकार पता चला बेटा? आपने कहानी में पढ़ा था कि उनका कुत्ता बीमार हो गया था, है ना।
तो उसी का है। एक बार उनका कुत्ता बीमार हो गया, काफी इलाज के बाद भी उसे बचाया ना जा सका। उसके मरने की खबर सुनकर वे ऐसे रोने लगे जैसे कोई अपनों की मृत्यु पर रोता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को दर्शाती है। ठीक है, आगे चलें। ये आज आपका लास्ट है। ये आपका पत्र है। आपके जीवन में घटी किसी रोचक अथवा विशेष घटना के संबंध में बताते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ये पत्र मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे आपको मित्र को पत्र लिखना है तो पहले यहाँ लिखिए मित्र का नाम और मित्र का एड्रेस। फिर यहाँ लिखिए प्रिय मित्र नमस्कार। जो भी आप लिखना चाहते हैं, जरूरी नहीं है कि ये जो लिखा है वही लिखना है, जो आपको अपने मन में आए वो लिखना है। जैसे आप अपने मित्र को पत्र लिख रहे हो वैसे लिखना है। ठीक है, फिर उसमें आपने इधर की साइड अपना नाम लिख दिया और अपना एड्रेस लिख दिया। ठीक है, बस इसी प्रकार से लिखते हैं। पत्र मैं आपको भी पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। चलिए, मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार। और आपका एग्जाम आने वाला है, सबके लिए आप सबको बेस्ट ऑफ लक।